गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्ण। गुरु महाराज श्रील मसन बापू जी, श्रील भक्तिपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी और समस्त वैष्णव विंद के कृपा, उनके आशीर्वाद से गत कई सत्संगों से हम चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के जीवन चरित्र को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस श्लोक के अंदर कि यदि इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, सफल करना है, तो क्या करो? साधु संग करो। और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र अर्थात एक सेकंड का जो लास्ट या रिफ्लेक्शन ऑफ सेकंड कह सकते हो, इतना सा भी किसी प्रमाणिक साधु का अगर संग मिल गया तो सर्व सिद्धि होए, अर्थात आपका जीवन सिद्ध हो गया, सफल हो गया, आपका जन्म लेना सफल हो गया। और जिस माता पिता के यहाँ जन्म लिया वो माता पिता का जीवन भी धन्य हो गया, क्योंकि संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे में न जाने कितने प्रकार के लोगों से हमें वार्तालाप करना पड़ता है, संग दोष। फिर न जाने कितने प्रकार के लोगों का अन्न खाना पड़ता है, अन्न दोष। और ये सारे दोष मिलके क्या करते हैं? हमारी बुद्धि को दूषित कर देते हैं। पर मलिन बुद्धि से, दूषित बुद्धि से हम कृष्ण कथा को या कृष्ण प्रेम को समझ ही नहीं सकते। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ही कहा गया है, असत्य संग त्याग एही वैष्णव आचार, कि एक जो वैष्णव खुद को कहता है, जो खुद को कृष्ण भक्त कहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? असत्य संग का त्याग करना चाहिए। सब बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसीलिए संत तुलसीदास जी को भी कहना पड़ा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि जब तक सत्संग नहीं होगा, सत्संग का मतलब क्या? ताल मजीरा मर्दंग कुछ दो चार भजन गा लिए, वो नहीं। किसी प्रमाणिक साधु या वैष्णव का सानिध्य प्राप्त, उसका संग करना, उससे कुछ शिक्षाएं लेना, उनके जीवन चरित्र से कुछ सीखना। और ऐसे साधुओं के संग से या उनके जीवन चरित्र को श्रवण करने से हमारा विवेक जागृत हो जाता है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला, इस मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार इस जीवन को सफल बनाना है। ये विवेक जागृत होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और ये साधु संग कैसे मिलता है? जब ठाकुर जी की विशेष कृपा होती तब जाके क्या मिलता है? ये साधु संग मिलता है। तो ये हम हरि कथा के द्वारा ऐसे शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और उन्हीं वैष्णव में हम नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। लास्ट सत्संग में हमने श्रवण किया किस प्रकार उनका वेस्ट बंगाल में, ईस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में वह उनका जन्म हुआ था। और बचपन से ही किस प्रकार कृष्ण कथा, गौर कथा को श्रवण करते करते उनके मन में सदैव ये ललक लगी रहती थी कि कब मैं वृंदावन जाऊंगा और उन चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के दर्शन करूंगा।
और चैतन्य महाप्रभु ने उनके जन्म से पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे चलकर मेरा एक प्रिय भक्त आएगा जो मेरे इस प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाएगा। और चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के जन्म से पहले ही उनका नामकरण कर दिया था, नरोत्तम नाम रखा था। और पद्मावती नदी में उन्होंने उनके लिए अपना सारा प्रेम धरोहर के स्वरूप में छोड़ा था कि समय आने पर नरोत्तम दास जी आएंगे। और पद्मावती से कहा था महाप्रभु ने कि ये सारा कृष्ण प्रेम उनको आप प्रदान करना। ये हमने लास्ट सत्संग में श्रवण किया था किस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने सौपन आदेश दिया और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज पद्मावती नदी में स्नान करने गए। लेकिन जैसे इस पद्मावती से स्नान करके निकले तो उनका जो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन था वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन हो गया और भाव भी पूरा बदल गया। जैसे ही पद्मावती से निकले तो उनके मुख से मात्र एक ही धुन निकल रही थी, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। यहां तक हमने श्रवण किया किस प्रकार माता पिता बड़े दुखी हुए कि लगता है कि हमारे पुत्र के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया हो गया है। तब 2-3 ओझाओं को बुलाया गया जो भूत प्रेत झाड़ फूंक करके निकालते हैं। तो वो जब ये झाड़ फूंक करने लगे तो कहीं उनको वो झाड़ डालने वाला होता है ना, हाथ में एक वो किसी प्रकार की वो झाड़ू टाइप की रहती है या मोरपंख रहते हैं, वो मंत्र पढ़ते पढ़ते वो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज को टच हो गया। और जैसे टच हुआ तो ऐसे लगा जैसे कि किसी इलेक्ट्रिसिटी के वायर में करंट आ रहा हो। और जो ओझा जो मंत्र पढ़ रहा था वो भूल गया और वो भी उसके अंदर वो महाप्रभु का वो भाव जो नरोत्तम दास ठाकुर जी के अंदर था वही उनके अंदर आ गया। वो ओझा भी चलाने लगा क्या, हाँ, इन सबको भी इस भूत ने पकड़ा है तभी पुकारे। जिनको नहीं पकड़ा वो बेचारे नुकसान में है। क्या कहने लगा वो भी। और ऐसे मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ पे कथा विराम दिया था कि जिसको कोई भूत चिपक जाए तो उसका छूटने का कोई आसरा है, जिसको नंद का पूत चिपक जाए उसका फिर ठीक होने का आसरा नहीं है। तो सब यही समझने लगे इनको कोई भूत चिपक गया है। तो दूसरे ओझा को बुलाया गया। अब उसको भी जब ये कार्य दिया गया तो उसकी भी यही हालत होगी, यही दिशा होगी, वो भी श्री कृष्ण चैतन्य। सब हैरान कह रहे आपको इसका भूत भगाने के लिए बुलाया था, ये आप लोगों को क्या हो गया है। उन्होंने कहा नहीं ये भूत बड़ा भारी हमारे ऊपर चढ़ गया है। और सही में कभी कभी मैं अपने बच्चों को देखता हूं इनके ऊपर भी भूत चढ़ा हुआ है। कौन सा, ये कृष्ण प्रेम का। और जो इनका भूत उतारना चाहता है ना उनके ऊपर भी भूत चढ़ जाता है। ये नए नए जब आते थे ना तो एकादशी छुपके रखते थे, माला छिपके करते थे, लहसुन कांदा तो भूल जाओ। फिर इनके पेरेंट्स कहते थे पता नहीं इनको कौन सा भूत चढ़ गया, इनको छुड़ाना पड़ेगा। फिर एक ऊपर से स्ट्रिक कर दिया, आश्रम नहीं जाना है, माला नहीं करनी है, जो हम कहेंगे ऐसे करना है। वो उतारते होते आज मैं देता हूं उनके पेरेंट्स भी भक्त बन गए। इसी नंद का पूत जिसको चिपक जाए ना उसकी लॉटरी लग गई। फिर उसको उतरने का, अब ये देखो ये कोई कलयुग में इतने शरीफ बच्चे मिलते हैं कहीं। अब इनके पेरेंट्स इनको पुश करके भेजते हैं जाओ जाओ अच्छा है आश्रम जाओ माला करो। तो पहले इनको ही आने से रेस्ट्रिक्शन होती थी। तो उनके माता पिता को लगा कि ये इनको कोई भूत चिपक गया है, पर उनको क्या पता ये भूत नहीं नंद का पूत चिपक गया है इनको। अब जब घर पे लेके आए तो अब उनके दिमाग में बस एक ही बात चलती थी, अपनी माता जी से कहते बस मुझे वृंदावन जाना है। माता पिता बड़े दुखी हुए। और उस समय उस नरोत्तम दास ठाकुर जी की आयु कितनी थी, मात्र कोई 12 या 13 वर्ष की। कितनी, 12 या 13 वर्ष की। और जिद पकड़ ली कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। क्यों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको, नित्यानंद प्रभु ने उनको ये स्वप्न आदेश दिया था कि तुम वृंदावन जाओ। पहले नित्यानंद प्रभु ने इनको आदेश दिया कि पद्मावती में आपके लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना कृष्ण प्रेम छोड़ा है, तुम वहां पर जाओ। फिर महाप्रभु ने पहले ही उनके लिए भविष्यवाणी कर दी थी कि वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी जी से इनको दीक्षा लेनी है। अब ये भूमिका बन रही है, आगे आपको समझ आएगा कि कैसे किस प्रकार से फिर वो वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं। मात्र आयु कितनी, 12-13 वर्ष या 12 से 16 वर्ष के बीच में लगभग
इतनी आयु बताई जाती है। तो जिद करने लगी तो माता पिता बड़े दुखी हुए कि कहाँ इस आयु में, कहाँ ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश और कहाँ ये वृंदावन। और उस टाइम इतनी कोई ट्रांसपोर्टेशन या इतना कोई सिस्टम था नहीं। माता पिता बड़े दुखी हुए, कई प्रकार से समझाने लगे कि देखो ये भी तो तुम्हारे लिए वृंदावन ही है, यहां पर तो साधु संत आते हैं, यहां कृष्ण कथा होती है, यहां गौर कथा होती है, इसे तुम वृंदावन जाने की जिद छोड़ दो। तो कई साधु संत आते और घर पे गौर कथा होती, कृष्ण कथा होती, और ये सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते। पर इनके भाव में कोई कमी नहीं आई। अच्छा, मजे की बात देखो, ये जो हम नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की कथा हम जो भी श्रवण कर रहे हैं, ये कोई 500 साढ़े 500 साल पहले 12-13 साल का बालक भागने की तैयारी करते कहां पे? वृंदावन के लिए। आज के बच्चे कहां जाने की तैयारी करते हैं? ये मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस कॉलेज गए नहीं, बंबई में बात हुई, दिल्ली में दिल मिले, पूना में प्यार हुआ और आगे पूरा बेड़ा गर्क हो गया। साधु संग बहुत जरूरी है। आज के साधु संग लोगों को मिल नहीं रहा और युवा पीढ़ी भटक रही है। मैं तो कहती हूँ भाग्यशाली सब बच्चे हैं कि इतनी कम आयु, हमसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि मुझे लगता है हमें बहुत लेट ये कृष्ण भक्ति मिली और इनको उस अवस्था में मिली है जब इनके खेलने के दिन है। और जिनका ये बचपन सुधर गया उसकी जवानी नहीं बिगड़ेगी, जिसकी जवानी सुधरी उसका पूरा जीवन नहीं बिगड़ेगा, इसकी गारंटी है। तो माता पिता बड़े दुखी हुए और उनको लगा कि कहीं ये भाग ना जाए, तो पहरेदार बिठा दिए और घर पर ही क्या कर दी, व्यवस्था कर दी कि यहां पर वैष्णव जन आएंगे, इनको हरि कथा सुनाएंगे और इनको सांत्वना देंगे और वृंदावन जाने की थोड़ी इनकी जिद कम हो, ऐसा प्रयास करने लगे। ऐसे करते करते एक दिन उनके घर पे एक महात्मा ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कथा की कि किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी बहुत बड़े धनाढ़े परिवार से थे और किस प्रकार अपने माता पिता से छुप छुपा के वो वृंदावन चले गए थे। और उनको ये भी बताया कि इस समय भी रघुनाथ दास ठाकुर जी महाराज वृंदावन में हैं, जीव गोस्वामी वृंदावन में हैं। इस सब के विषय में सुन सुन के वो तो पागल हो गए। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी का ये चरित्र सुना तो उनको एक युक्ति सूझी, एक प्लान उनके माइंड में आया। देखो मेरे माता पिता मुझे तो जाने नहीं देंगे, तो जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये युक्ति चलाई थी, मुझे भी अभी इस प्रकार करना है। और उस समय पर नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने धीरे धीरे क्या किया, अपना स्वभाव थोड़ा परिवर्तित किया और अपने पिताजी के साथ काम काज करने में उनकी सहायता करने लगे, घर के काम काज में ध्यान लगे। ऐसे धीरे धीरे ऐसा कुछ अपना बिहेवियर बना लिया कि माता पिता को लगा कि लगता भी इसके ऊपर जो भूत चढ़ा था ना वो उतर गया है। सब बोली गौरंगा गौरंगा। लगता है कि इनका ये भूत उतर चुका है और ये स्वस्थ हो गए हैं। तो ये तो समझो उस स्टेट के बहुत धनाढ़े थे, एक राजा की तरह उनका वो था। और उस समय जो देश का जो राजा था वो मुस्लिम था और इस समय छोटी छोटी जो रियासतें होती थी उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ऐसा वर्णन आता है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के पिताजी कृष्णानंद दत्त जी, उनको टैक्स चुकाना था। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब चिंता मत कीजिए, आप मुझे भेजिए, मैं ये सारा कार्य करके आता हूं। अब उनके पिताजी को विश्वास हो गया था कि अब तो इनके ऊपर अभी वो वृंदावन जाने की जिद नहीं। उनको क्या मालूम कि अंदर अभी चिंगारी दबी पड़ी है। साथ में कुछ सिपाही भी सावधानी के लिए उनके साथ वहां से रवाना कर दिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज गए उन सिपाहियों के साथ, उस राजा को जाके टैक्स दिया और टैक्स देने के बाद जब रिटर्न हो रहे थे तो उस समय अपने जो साथ में सैनिक थे जो सदैव उन पर पहरा देते थे, उनको चकमा देकर वो जंगल के रास्ते से वृंदावन निकल गए।
कोई साथ में कोई सामान, खान पान, कुछ कपड़े, कुछ नहीं, बस एक ही जिद पकड़ी हुई, एक ही वो ललक लगी पड़ी, मुझे वृंदावन जाना है, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो कैसे भी करके, अब सोचो ईस्ट बंगाल से वृंदावन जाने पर पैदल दौड़ते हुए गए जंगल के रास्ते से, और कई दिन, 15 से 20 दिन ऐसे दौड़ते गए। उनको अपने शरीर की सुध नहीं, कुछ भी। शरीर पूरा ऐसे शिथिल पड़ चुका, उनके वस्त्र पूरे ऐसे फट चुके हैं, और हालत ऐसी हो गई है कि बस ऐसे कितने ही दिन चलते गए। एक दिन एक झाड़ के नीचे थोड़ा सा ऐसे सस्ताने के लिए बैठे, और शरीर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तो ऐसे में अभी जैसे ऐसा हो ना, आधा ऐसे होश में, मदहोशी की अवस्था में बैठे थे, तो ऐसे में गोल्डन कॉम्प्लेक्शन एक बहुत बड़े महात्मा उनके सामने प्रकट हुए, और उनके हाथ में दूध का कटोरा था, और वो कोई और नहीं थे, साक्षात चैतन्य महाप्रभु थे। जबकि नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के पहले ही चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला को अविराम दे गए थे। लेकिन याद रखना, जैसे भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण कहीं जाते नहीं, खाली हमारी इन नेत्रों से क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं। अब मान लो हमें सूर्य नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये कि सूर्य है ही नहीं, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है। ऐसे ही ठाकुर जी की लीला तो नित्य निरंतर चलती रहती है। तो दूध का कटोरा लेकर आए, और नरोत्तम दास ठाकुर जी कहा, नरोत्तम बस तुम ये दूध पी लो, तुम स्वस्थ हो जाओगे। ऐसे दूध का कटोरा उनको दिया। अब तो वो तो पूरी मदोशी की हालत में, उन्हें पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बस दूध का वो बाउल लिया और पास में रख दिया। लेकिन पहचान नहीं पाए कि ये मुझे दूध का कटोरा कौन दे गया है। महाप्रभु तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और ऐसे बैठे बैठे उनको थकान के कारण गहरी नींद आ गई, और उस गहरी नींद में साक्षात रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, यदि आप लोग वृंदावन गए हो, मात्र शरीर से नहीं, शरीर से तो लोग जाते हैं बस, कई लोग तो मथुरा से लौट के आते हैं, हम लोग वृंदावन देख के आए। भाई क्या देखा आपने? या तो ज्यादा प्रेम मंदिर की लाइटें देखकर आ जाते हैं, प्रेम मंदिर, वाह क्या बात थी। या जोर लगा कि बाकी बिहारी के सामने रगड़ा पेटस खा के आ गए, हो गई बात। वहां भी हमको सुख की चिंता होती है। इसी होटल से बाहर निकलने को मन नहीं करता किसी को। वहां भी वीआईपी गाड़ी चाहिए। वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं, घूमने की जगह नहीं वृंदावन, वो तो भाव की भूमि है, रस की भूमि है। जब इस भाव से जाओगे कि इस बिरज की भूमि पर मेरे कृष्ण के, मेरे ठाकुर जी के चरण पड़े हैं, तो इस प्रकार रूप सनातन गोस्वामी उनके सपने में आए और कहा, नरोत्तम ये जो साक्षात, जो अभी एक महान विभूति जो आपको दूध का कटोरा देकर गई, वो कोई और नहीं, साक्षात चैतन्य महाप्रभु हैं। तुम उन्हें पहचान नहीं पाए, तुम जल्दी से वो दूध पी लो। और उस रूप सनातन गोस्वामी जी को जब सोपन में देखा, ऐसे लगा कि एक नई सफूर्ती शरीर में आ गई, और पास में रखा जो वो दूध का बाउल था वो उन्होंने पिया। अब उस दूध के पीने से ऐसा चमत्कृत हो गए कि सारे शरीर की पीड़ा टोटली समाप्त, और थोड़े स्वस्थ हुए। तो वहां पर पूछा कि यहां से मथुरा कितनी दूर है, तो उनको उत्तर मिला, तुम मथुरा में ही तो हो, पहुंच गए हो। अच्छा, मैं मथुरा पहुंच चुका हूं। अब जो इतने दिनों से जो चले आ रहे थे, और महाप्रभु ने ऐसी कृपा की, मथुरा में पहुंचते तो पहले पहुंचे कहां पे, विश्राम घाट पे। आप में से कोई मथुरा गए? जरा हाथ तो उठाओ। सीधी बात है, वृंदावन जाने के लिए मथुरा में उतरना पड़ता है। मथुरा में एक स्थान है जिसको कहते हैं विश्राम घाट। क्या कहते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी उस जगह पर विश्राम किया है द्वापर युग में। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने भी उस घाट पे विश्राम किया है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने जितने भी पार्षदों को वृंदावन की खोज के लिए भेजा, वो सब जब मथुरा से इंटर होते हैं तो विश्राम घाट से होते हुए जाते हैं।
तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज भी पहले पहले पहुंचे कहां पर, इस विश्राम घाट पे पहुंचे हैं। और ये सब दर्शन करने की योग्य स्थान है। ऐसे वृंदावन ऐसे मत चले जाना, किसी संत पुरुष की या महात्मा की उंगली पकड़ के जाओगे तो वृंदावन दिखेगा, नहीं तो ईंट पत्थर वो झाड़ दिखेंगे और कुछ नहीं समझ आएगा। वो कहा है ना, वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला, या तो ऋषि मुनि गए हार। उस विश्राम घाट पे जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज पहुंचे हैं, तो उनकी खुशी की तो कोई हद नहीं। ऐसे में उनके कान में कुछ शब्द पड़े। राजकुमार नरोत्तम दास ठाकुर जी कहां पर हैं, राजकुमार नरोत्तम दास कहां पर हैं। ये शब्द जब नरोत्तम के कान में पड़े तो थोड़ा सा तो वो भयभीत हुए कि कहीं मेरे पिता के भेजे हुए सैनिक मुझे ढूंढते हुए यहां तक तो नहीं पहुंच गए, और यहां पर परदेश के अंदर इस अनजान स्थान पे मुझे कोई जानता नहीं, तो मेरा नाम कौन पुकार रहा है। तो ऐसे में दो चार वैष्णव उनके सामने प्रकट हुए। तो नरोत्तम दास जी ने पूछा, आप लोग कौन हो, मेरा नाम कैसे जानते हो। उन्होंने कहा, हमें जीव गोस्वामी ने भेजा है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी पहुंच गए हैं मथुरा, उसको लेकर आओ। अर्थात ये निकले थे, लेकिन ठाकुर जी ने पहली व्यवस्था कर दी। अब तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज उन वैष्णवों के साथ वृंदावन आते हैं। उस वृंदावन की भूमि में जाके झाड़ झाड़ से, पात पात से प्रिया प्रीतम जी के प्रेम की बस दुनिया सुनाई देती है। चारों तरफ कृष्ण 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 कृष्ण। अच्छा, वृंदावन में कोई कृष्ण नहीं कहता, सब क्या बोलते हैं, राधे राधे। क्यों ऐसे बोलते हैं, जबकि जन्मभूमि मथुरा में कृष्ण की, वृंदावन फेमस कृष्ण के लिए, लेकिन जाते हैं तो बोलते क्या है, वो ऑटो वाले से लेकर हाथ गाड़ी वाला, कोई भी किसी भी, सबके मुंह पे एक ही शब्द होता है, क्या, ऐसा क्यों कहते हैं। और जबकि जाड़ जाड़ पे लिखा होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। एक्चुअल वृंदावन में जाते हैं ना, तो ये राधे राधे भी हम कृष्ण को खुश करने के लिए बोलते हैं। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जैसे वृंदावन में पहुंचे, तो अब जरा विचार कीजिए, जो इस बंगाल से पैदल जो चला हो, बचपन से जिनके मन में वृंदावन जाने की इच्छा हो, उसकी क्या दिशा हुई होगी। तो सीधा वो उन वैष्णव के सहित जीव गोस्वामी के दर्शन किए। जीव गोस्वामी के दर्शन किए तो एकदम रोमांचित हो गए, जैसे मान लो आपका कोई बचपन से कोई फेवरेट कोई सेलिब्रिटी हो और एकदम आपके सामने आ जाए, तो क्या फीलिंग होगी आपकी। और यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जीव गोस्वामी के दर्शन करके तो गदगद हो गए, क्योंकि उस समय के सबसे हायर स्कॉलर जो थे वो जीव गोस्वामी थे। समझे, सबसे बड़ी जो एक वो विभूति कह सकते हैं, रूप सनातन गोस्वामी के बाद जो शास्त्रों का लेखन किया, और बड़े बड़े विद्वान महात्मा उनसे सीखने आते थे। ऐसे मान विभूति के दर्शन करके तो नरोत्तम दास जी प्रसन्न हो गए, और जीव गोस्वामी ने उनके सर पे अपना करकमल रखा है, आशीर्वाद दिया है। तो जीव गोस्वामी से पूछा नरोत्तम दास जी ने, मैंने तो सुना है कि रघुनाथ दास जी भी यहां पर विराजमान, यहीं वृंदावन में है। हाँ हाँ, वो यहीं पे, चलो मैं मिलवाता हूं। जिनके बारे में बचपन से सुनते आ रहे थे, ये जीव गोस्वामी के साथ नरोत्तम दास जी चले हैं कहां पे, रघुनाथ दास जी के दर्शन करने। मैं आपको लास्ट टाइम एक लाइन में बता चुका हूं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी कौन है, जिनकी आज भी राधा कुंड पे उनकी समाधि है। जब वो भजन करते थे, स्वयं श्रीमती राधा रानी अपना आंचल पकड़ के उनको धूप से बचाती थी। उनकी समाधि आज भी वहां पर है। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जीव गोस्वामी से कहने लगे कि मुझे रघुनाथ दास जी के दर्शन हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं। अब जैसे जीव गोस्वामी को नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के निकट लेकर गए, तो देखा तो शरीर तो पूरा जर्जर है, लेकिन एक अलौकिक आभा उनके मुख से निरंतर निस्सर्त कृष्ण नाम का स्मरण चल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज उनको लेके गए, रघुनाथ दास जी से मिलाया। अब तो वो हैरान कि वही रघुनाथ दास जी हैं।
जिनके कारण मुझे वृंदावन आने के लिए मुझे मार्ग मिला कि कैसे घर छोड़ के भागे थे, और इनकी कृपा से तो मैं वृंदावन पहुंचा हूं। जीव गोस्वामी ने उनका परिचय दिया कि ये नरोत्तम है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के से ये वृंदावन आए हैं। रघुनाथ दास जी ने भी उनको क्या किया, उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। अब लालसा और बढ़ी कि क्या मुझे लोकनाथ गोस्वामी जी के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आज्ञा की थी कि आप वृंदावन जाओ और लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा लो। जीव गोस्वामी ने कहा हाँ चलिए मेरे साथ। और जैसे ही जीव गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज को लोकनाथ गोस्वामी जी के पास लेकर गए हैं, दीनता की मूर्ति, विनम्रता, हम्बलनेस की हद जो हो जाती है, उनके पास लेकर गए, उनका परिचय दिया और जीव गोस्वामी से अपनी इच्छा प्रकट की कि कैसे महाप्रभु ने मुझे आज्ञा की थी कि वृंदावन जाकर क्या करना, लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा लेना। और उस समय जीव गोस्वामी के समक्ष ही नरोत्तम दास जी ने लोकनाथ गोस्वामी से प्रार्थना की कि कृपया मुझे आप शिष्य स्वरूप में स्वीकार कीजिए, पर मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, साक्षात महाप्रभु ने मुझे आज्ञा की है। लोकनाथ गोस्वामी हंसने लगे। एक तो आयु भी उनकी बहुत ज्यादा थी उस समय। कहा कि आपको महाप्रभु ने कहा है। महाप्रभु तो हंसी मजाक कभी कभी कर लेते हैं, मैंने तो जीवन में संकल्प लिया मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैं तो किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, ऐसे तुम जाओ किसी और से दीक्षा ले लो और जीव गोस्वामी के संरक्षण में शिक्षा लो, सब उन्हीं से सीखने आते हैं। तुम कहां राजकुमार हो, मैं कहां ये फकीर आदमी, मैं संकल्प ले लिया मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, प्लीज। ये जो नरोत्तम दास जी ने सुना तो उनके पांव तले जमीन निकल गई। कहां बचपन से सपने संजो के आए हो, कहां से मैं कहां आया और मुझे मेरे गुरु महाराज ने ठुकरा दिया। लेकिन मन में उन्हें गुरु तो धारण कर लिया था, अब तो द्रवीभूत हो गए, आंसू आंसू निकलने लगे। जीव गोस्वामी से कहने लगे कि आप ही मुझे बताइए कि कैसे मैं लोकनाथ गोस्वामी को एग्री करूं कि मुझे दीक्षा दें, मुझे स्वीकार करें। यदि उन्होंने मुझे दीक्षा नहीं दी तो मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। और जीव गोस्वामी भी बड़ा आदर करते लोकनाथ गोस्वामी जी का, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी तो रूप सनातन गोस्वामी से भी पहले आए थे। तो जीव गोस्वामी ने उनका मार्गदर्शन किया कि यदि तुम अपने गुरु को अगर रिझाना चाहते हो, उनको मनाना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है, तो उनकी सेवा करो। तो नरोत्तम दास जी ने कहा मैं उनकी क्या सेवा करूं। और सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि कोई वैष्णव होता है ना, कोई साधु महात्मा, पहले तो वो किसी से सेवा लेता ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सेवा करें क्या। वो अपने ठाकुर जी की सेवा खुद करते थे लोकनाथ गोस्वामी जी, अपने ठाकुर जी के लिए भोजन खुद बनाते थे, अपने वस्त्र खान पान सब खुद करते थे, कोई सेवा करने नहीं देते। और इन्होंने भी संकल्प ले लिया था कि लूंगा तो दीक्षा में इनसे, और उन्होंने संकल्प लिया था मैं दीक्षा किसी को दूंगा नहीं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने महाराज ने क्या किया, उनकी जहां कुटिया बनी थी उनसे थोड़ा सा दूर एक कुटिया बना ली, वहां भजन आरंभ कर दिया। और अंग रक्षक की तरह ध्यान देने लगे कि क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, कभी तो असर मिलेगा। इतना विचार करते करते उनके मन में एक विचार आया कि ये सेवा मैं कर सकता हूं, जिससे उनको पता भी नहीं चलेगा। अब इतने बड़े राजकुमार जिनके घर पे राजाओं जैसा ऐश्वर्य है, और उनकी देखो ये दीक्षा लेने के लिए कैसी उत्कंठा। और हमारे आज के समय में किसी को पता ही नहीं दीक्षा होती क्या है। अगर मैं ये अभी बताना शुरू करूं कि बिना दीक्षा वाली की क्या गति होती, तो आपको 440 का झटका लग जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की इसके बारे में, बस यही पढ़ाई की है। बड़ी डिग्री कैसे मिले, अच्छी जॉब कैसे मिले, घर कैसे बसाएं, बस खत्म। आहार निद्रा भय मैथुन एतद पशु भी समाना, कि इन चार चीजों में जिसका जीवन जा रहा है, एतद पशु भी समाना, वो पशु के समान है। जो हरि को बजे सो हीरा, क्या कहा, जो हरि को बजे सो हीरा, जो हरि को ना बजे वो मलमूत्र का कीड़ा, अंत में जाके उसको वही बनना है। और दीक्षा के बिना तो मनुष्य जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम का नहीं, फिर तो पशुओं जैसा जीवन हो गया। आहार निद्रा भय मैथुन, खाली पेट कैसे भरे, पैसा कैसे कमाए, अच्छी नींद कैसे ले,
जो हमारे पास है उसकी रक्षा कैसे करें और शरीर का भोग कैसे करें। बस ये 4 पर्पस के लिए जो जीवन जी रहा है उसको शास्त्रों में पशु कहा गया है। इसलिए तो कहा गया बिना भजन नर है पशु समाना। इसलिए मैं कहता हूं हम लोग भाग्यशाली हो के टूटे फूटे अनजाने में भी आपके मुंह से कृष्ण नाम तो निकलता है, अब इतना हो गया तो आगे और भी बढ़ जाएगा। सब बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो एक छोटी सी कुटिया बना ली और युक्ति लगाई कि क्या सेवा करूं। तो उस समय लोकनाथ गोस्वामी सवेरे भजन आरंभ करने से पहले समझो 3:30 या 4 बजे के टाइम पे जैसे मल मूत्र त्यागना या जो स्नान विनान करने के भाव से दूर जंगल में जाते थे। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि ये सेवा अच्छी है। लोकनाथ गोस्वामी जहां पर निवृत्त होने के लिए जाते थे तो उससे पहले वो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जो इतने बड़े राजाओं जिसके ऐश्वर्य वो वहां जाते, उनका पूरा मल मूत्र स्थान पूरी तरह साफ करते, मट्टी छान के रखते और साफ पानी भर के रखते और इतना चतुराई से करते कि लोकनाथ गोस्वामी को पता भी नहीं चलता। सोचो कैसी सेवा कर रहे हैं दीक्षा के लिए। इससे आपको समझ आएगी वैल्यू क्या है। और वो कोई ऐसा नहीं थे, राजा के बेटे थे, वो भी हायर क्वालिफाइड थे। तो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लोकनाथ गोस्वामी भी बड़े हैरान कि ये इतनी घृणित सेवा, इतनी नीच सेवा मेरी कर कौन रहा है और मुझे साधारण एक साधु से उसको क्या आशा होगी, क्या उसकी कामना होगी जो मुझसे पूरी हो सकती। मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। किस लोभ से वो कर रहा हो, कौन होगा ये। बड़ा प्रयास किया लेकिन उनको पता नहीं चला। ऐसे 1 साल ऐसे व्यतीत हो गए, तब उन्हें ठान ली मेरा भजन हो या ना हो, मैं आज मैं उसको पकड़ के रहूंगा जो ये सेवा मेरी कर रहा है। तो सवेरे जब वहां जाना तो उससे पहले आधी रात के जाके उस जगह पे छुप के झाड़ियों में बैठ गए लोकनाथ गोस्वामी महाराज से। और लोकनाथ गोस्वामी जी का चरित्र भी सुनोगे ना, मैं क्या आपको बताऊं, मैं जीवन में पहली बार उनका चरित्र सुना। उस सौभाग्य से फर्स्ट टाइम जो वृंदावन गया तो उसी जगह पे गया जहां उनकी समाधि है। बहुत अद्भुत चरित्र, वो अद्भुत ऐसे स्थान है। तो झाड़ियों में बैठ गए और जब नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज वहां से वो सब सफाई करने के लिए आए तो थोड़ी सी झाड़ियों में हलचल हुई तो लोकनाथ गोस्वामी तुरंत बाहर निकल आए और पूछा कौन है यहां पर। अब तो पकड़े गए। सामने कौन थे? नरोत्तम दास जी। नरोत्तम तुम इतने बड़े राजा के पुत्र होकर ऐसी नीच सेवा कर रहे हो, ऐसी घृणित सेवा कर रहे हो, तुम्हें इससे मिलेगा क्या और तुम क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए बड़ी हम्बलनेस से कहा मैं अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। तुम्हारे गुरुदेव की प्रसन्नता? कौन है तुम्हारे गुरु? नरोत्तम दास जी ने कहा कि क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्या आप मेरे हृदय की लालसा को नहीं जानते? मैंने तो आपको कभी से गुरु स्वीकार कर लिया है। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने तो संकल्प ले लिया मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, तुम व्यर्थ में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा आपका संकल्प आपके पास, आपने संकल्प लिया है कि मैं नहीं बनाऊंगा किसी को शिष्य, आपने संकल्प लिया है और संकल्प लेने में तो हर कोई स्वतंत्र है। मैंने भी ये संकल्प लिया है कि अगर मैं गुरु बनाऊंगा तो आपको बनाऊंगा। आप अपने संकल्प पे दृढ़ रहो, मुझे अपने संकल्प पे दृढ़ रहने दो। अब ये जो इतने बड़े राजकुमार के अंदर इतनी हम्बलनेस, इतनी सेवा का भाव, ऐसी उनकी जब भक्ति में निष्ठा देखी कि कहां वो अपने माता पिता को, ऐश्वर्य को छोड़ के यहां पर ऐसी गणत सेवा कर रहा है। लोकनाथ गोस्वामी के हृदय में नरोत्तम दास जी की छवि थोड़ी सी एक कोमल पड़ गया हृदय। अब जब लोकनाथ गोस्वामी वापस आए, जब भजन करने लगे तो उनका मन लगे नहीं, बार बार किसकी तरफ जा रहा है? नरोत्तम दास जी के पास जा रहा है। इस सेवा में इतना बल है ना कि सेवा के बल पे आप ठाकुर जी को बांध सकते हो। और बड़े भाग्यशाली लोगों को सेवा मिलती है। यहां तो हम जिसको सेवा मिलती है वो जान छुड़ाता है, वो कर लेगा ना, वो कर लेगा ना। और दुनिया की गुलामी करते जिंदगी निकल गई, कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन उसमें फिर भी अभी भी फंसे हुए हैं। थैंक यू आप सबका, जो ये माइक लगाता है, जो चादर बिछाता है, जो ये शास्त्रीय व्यवस्था करता है। ये छोटी छोटी सेवाएं बहुत बड़ी सेवाएं, और किसकी? सीधा हम सब मिलके किसकी सेवा कर रहे हैं?
इसलिए कोई सेवा ढूंढनी चाहिए कि जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं। लोकनाथ गोस्वामी ऐसे विचार कर रहे थे, मुझे नहीं पता यहाँ महाप्रसाद की सेवा में कौन कितना सहयोग दे रहा है, कौन क्या सेवा कर रहा है, लेकिन जरा विचार करना, ये सेवा हम मिलके जो कर रहे हैं किसके, अपना जीवन सफल करने के लिए, गुरु और गौरंग की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और भाग्यशाली जिनकी सेवा का अवसर मिला। तो इस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी तो मन ही मन में जब जैसे ठाकुर जी का ध्यान करते, तो आज उनका समाधि में मन नहीं लग रहा, ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही। ऐसे में चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी के सौपन में आए और कहा, लोकनाथ, जब भक्त और भगवान की जब आपस में रेस लगती तो भगवान को हारना पड़ता है, ऐसे गुरु और शिष्य में भी जब होड़ लगती तो गुरु को हारना पड़ता है। यहां तो तुम्हें हारना पड़ेगा, आप उसको अपना लो। जब महाप्रभु का ये सौपन आदेश हुआ तो स्वयं लोकनाथ गोस्वामी चलकर गए नरोत्तम दास जी के पास। नरोत्तम दास जी ठाकुर हमेशा जो छुप छुपा के प्रणाम करते थे, दूर रहते थे, आज लोकनाथ गोस्वामी को सामने आते देखा तो दंडवत किया। लोकनाथ गोस्वामी ने उनको गले लगा लिया कि वत्स, मैं हार गया, तुम जीत गए, जाओ तुम स्नान करके आओ, आज मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उस समय नरोत्तम दास जी महाराज तो क्या उनकी अवस्था होगी, अब इसके शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और आए और लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि वत्स, पहले जब मैं चैतन्य महाप्रभु से मिला था तो उस समय महाप्रभु ने मुझे 3 दिन के अंदर मुझे बहुत बड़ा मेरा एक संकल्प तोड़ा था। मैंने सोचा था महाप्रभु से मिला हूं तो जीवन भर चैतन्य महाप्रभु के साथ रहूंगा, लेकिन 3 दिन के अंदर मुझे भेज दिया वृंदावन कि जाओ उस ब्रिज की खोज करो जो मुसलमान के आक्रमण से छुप चुका है। मेरा संकल्प उन्हें तोड़ दिया, मैं उनके साथ रह नहीं सका। और आज दूसरा मेरा संकल्प उन्होंने तोड़ दिया कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन महाप्रभु ने फिर मेरा संकल्प तोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहता हूं कि तुम मेरे पहले और आखिरी शिष्य होगे। और इसके बाद तो नरोत्तम दास जी को दीक्षा हुई और कहा कि मैं तुम्हारा नाम चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा नाम साक्षात किसने रखा है, चैतन्य महाप्रभु ने रखा है। हाँ, उसके साथ में दास अवश्य लगाऊंगा। फिर आगे ठाकुर जो टाइटल है ये तो जीव गोस्वामी ने उनको दिया, तब उनका पूरा नाम पड़ा नरोत्तम दास ठाकुर। और ये वैष्णव जगत के लिए नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज को जानना बहुत जरूरी है। पता तो चले किस परंपरा से जुड़े, इसमें कैसे कैसे आचार्य आए हैं और उनका जीवन कैसा था, तब हमारी भक्ति में उन्नति होगी। नहीं तो खाली मशीन की तरह हम बस महामंत्र जपते रहेंगे, हरे कृष्णा हरे, कोई भाव उत्पन्न होगा नहीं। जब इन आचार्यों के जीवन चरित्र को सुनेंगे तो उस भजन से हमारे अंदर कृष्ण के लिए भाव भी उत्पन्न होगा। और जिस दिन माला करते करते आपको एहसास होने लगे मैं 84 लाख जन्मों से कृष्ण से बिछड़ा हुआ हूं, माला करते करते एक आंख से आंसू निकल जाए कृष्ण प्रेम में, उनके वियोग में, समझो आपका वो महामंत्र सिद्ध हो गया। इस प्रकार उनकी दीक्षा हुई और नाम पड़ा नरोत्तम दास। अब तो वो वृंदावन में क्या करने लगे, अपनी गुरु सेवा करने लगे और जीव गोस्वामी के पास बड़े बड़े विद्वान पंडित वहां उनसे सीखने आते, शिक्षा लेने आते थे। और जीव गोस्वामी उस समय क्या करते थे, युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे थे। किसके लिए, प्रचार के लिए, क्योंकि मुसलमानों का दौर था, चारों तरफ धर्म की बड़ी विकट परिस्थिति थी। और चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला को समाप्त करके चले गए थे, नित्यानंद प्रभु भी अपनी लीला को समाप्त करके चले गए थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बड़े बड़े आचार्य सब छोड़ के चले गए थे। और जीव गोस्वामी को चिंता लगी थी कि ये इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, ये शास्त्र हैं जो हमने जमा करके रखे हैं, जो हमने लिखे हैं, ये कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण का नाम का प्रचार फैलेगा कैसे। इससे जीव गोस्वामी बहुत सारी युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे थे। और उसी समय वृंदावन में निवास, श्री निवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु, ऐसे यंग जो बड़े बड़े परिवारों के लोग जीव गोस्वामी से शिक्षा ले रहे थे। और ये तीनों आपस में मित्र हो गए, नरोत्तम दास जी, श्री निवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। अब तो तीनों मिलकर क्या अपने अपने गुरुओं की सेवा करते, ब्रिज के अंदर ठाकुरों की सेवा करते, और कभी गोवर्धन में, कभी कहाँ पर, कभी कहाँ पर, ऐसे उनका जीवन चलने लगा। और ऐसे करते करते एक दिन उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वृंदावन छोड़ के वापस जाना पड़ेगा, अपने अपने गुरुओं से अलग होना पड़ेगा। इसके आगे की लीला क्या है उसको हम अगले एपिसोड में श्रवण करेंगे। पर याद रखना, ये हम जो श्रवण कर रहे हैं ना, हमें पता भी नहीं चल रहा है, भले हो सकता है नए लोगों के लिए सारी चीजें ऊपर से गुजर रही हों,
लेकिन इन महात्माओं के जीवन चरित्र को अनजाने में भी श्रवण करने से हमारे अंदर कृष्ण प्रेम का एक बीज, अभी हमने कहा ना, साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, कि इतना सा भी किसी साधु का संग में मिल गया ना तो कृष्ण भक्ति का बीज हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। और जिस दिन भक्ति का बीज उत्पन्न हो गया तो ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। और ऐसे आचार्यों का जीवन चरित्र श्रवण करना समझो सारे तीर्थों में एक साथ स्नान करने के बराबर है। किसी एक तीर्थ में जाते हो स्नान करने तो एक तीर्थ का पुण्य मिलता है, लेकिन ये जो साधु महात्मा होते हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो वैष्णव हैं, वो तो चलते फिरते तीर्थ हैं, वो सारे तीर्थ उनके चरणों में निवास करते हैं। तो ऐसे साधुओं का, ऐसे वैष्णव का चरित्र श्रवण करने से हमारा मार्गदर्शन होता है कि किस प्रकार भक्ति के पथ पे आगे बढ़ना है। 16 माला ये समझो क्या है, 16 माला 4 नियम क्या है, ये तो समय एडमिशन मिला है। अब इसको बढ़ाना कैसे है, ये इन आचार्यों को जब श्रवण करेंगे तब हमें प्राप्त होगा। इसी मंगल कामना के साथ ठाकुर जी की और इन वैष्णवों की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, ताकि हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल कर पाएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर कभी वृंदावन का प्रोग्राम बनाओ ना, कभी भी जाओ तो उन ठाकुरों के दर्शन बाद में करना, बांके बिहारी के दर्शन बाद में करना, ये राधा श्याम सुंदर के दर्शन बाद में करना, सबके दर्शन बाद में करना, जिनकी वजह से सब प्रकट हुए पहले उनके दर्शन करना। और आज भी आप वृंदावन में जाओगे तो राधा गोकुलानंदन में लोकनाथ गोस्वामी जी, नरोत्तम दास ठाकुर और दूसरे अन्य वैष्णवों की आपको समाधियां दर्शनीय हैं, जिनके विषय में अभी हम श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनकी कृपा की याचना करते हुए कि हमें भी कृष्ण भक्ति और भजन करने की प्रेरणा मिले, सद्बुद्धि मिले और अच्छे से ऐसे भजन करके अपने जीवन को हम धन्य कर पाएं। आइए 2 मिनट मात्र हरिनाम संकीर्तन के साथ अपनी वाणी को अविराम दें। आगे इस चरित्र को और भी हम श्रवण करेंगे, लगता है अभी 2-3 एपिसोड और भी इसके चलेंगे।